कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाली पूजा सिहाग के पति अजय नांदल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पूजा, क्या पता चला आपको, क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। जैसे जब मैं प्रैक्टिस गई हुई थी, मेरे पास ये बताया गया अजय की तबीयत खराब है। मैं होले और हॉस्पिटल पहुंची। उस समय मेरे को ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके पास उसका साथी रवि खड़ा हुआ था। मुझे पता था ये पहले से साथ रहते हैं, तो मैंने रवि से एकदम से पूछा, वो अजय के पाँव मसल रहा था, से पूछा कि रवि क्या हुआ। उसने मेरे को सीधा जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं तो था ही नहीं। फिर उस समय मैं भी इधर उधर भाग रहे थे, सब ऐसा ही माहौल था। तो जब परिवार वालों ने ये बोला कि मतलब डॉक्टर ने अनाउंस किया वो नहीं रहे, और फैमिली ने ये बोला कि इसके साथ ऐसा किया किसने, कौन था, पता लगा कि एक वो सोनू और ये रवि थे उनके साथ। और मतलब सोनू तो उसके साइड वाले बेड पे ही था, उससे कुछ पूछने की हालत में नहीं थे, लेकिन वो रवि तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तब उसको गाड़ी में, हमारे पास फुटेज भी है, वो लेके भी आया है हॉस्पिटल उसको। फिर वो रवि जाके हॉस्पिटलाइज हो गया दिल्ली, और बिल्कुल ठीक ठाक था। वो 2 घंटे में हॉस्पिटल रही, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक देखा जी। तो यही है कि वो एक तो पहला यही कि वो जब बिल्कुल जो बंदा, अगर उसने कुछ लिया भी होता, 2 बंदे तो इतने, एक तो जिनमें से रहा ही नहीं, इतने हालात खराब, और वो ठीक ठाक, फिर कैसे हॉस्पिटल, मतलब या तो फिर उसने ऐसा कौन सा नशा या कैसे क्या चीज खाई कि उस पे इतनी लेट असर की। और जिसमें बॉडी में ज्यादा हेल्दी मेरे हस्बैंड थे कि ये मानते कि बॉडी किसकी ज्यादा वो है, तो उस पे इतना जल्दी कैसे वो चीज इफेक्ट कर गई। और एक तो यही है पुलिस, मैं सबसे पहले, आप तो देखो जैसे मर्डर केस या कोई भी केस होते हैं, जाते रहते हैं। आपसे एक बात बताओ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है? आप बताइए, ये सवाल मेरा आपसे है, कितने दिन में? लेकिन आज तक हमें वो रिपोर्ट नहीं मिली है जी। 5 दिन हो चुके हैं। कभी फैमिली वाले हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के काम से भी कि कोई चोरी या छोटा मोटा मामला नहीं है जो इतनी धीमी गति से कार्रवाई चल रही है। देखो, अगर किसी अकेले बंदे के साथ कुछ हादसा होता है तो तब तो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा। लेकिन अब तो उसके साथ जो 2 बंदे थे वो ठीक ठाक है, वो सोनू भी ठीक है और रवि भी, मेरा अंदाजा, बेशक वो हॉस्पिटलाइज हो लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन सख्ताई से कार्रवाई करेगा, देखो मुंह के बोल से तो वो कोई कुछ सच्चाई नहीं बोलेंगे, ऐसा हुआ क्या नहीं। उनके साथ सख्ताई से कार्रवाई करेगा तो जरूर सच्चाई सामने आएगी। और मैं ये नहीं चाहती बिल्कुल भी कि मेरे फेवर में कोई फैसला हो, या मैं कोई ऐसी मांग नहीं करी। बस मैं ये चाह रही हूँ कि सच्चाई की जांच हो, हर छोटी बड़ी चीज से, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या लेके आए, किसने कितना खाया। उनकी बॉडी के भी उतना ही, जैसे जब उनके भी टेस्ट हुए होंगे, उनकी बॉडी में क्या चीज थी, किस मात्रा में थी, और मेरे हस्बैंड की बॉडी में क्या मिला है। अभी अनाउंस कर रहे हैं मीडिया में, कुछ सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं कि ड्रग्स की, अभी तक डॉक्टर ने ही पुष्टि नहीं की है वो ड्रग्स था या कोई नशीली पदार्थ था या पॉइजन ही था, क्योंकि मैक्सिमम उनकी 30 मिनट्स में तो वो नहीं रहे। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो ऐसा हादसा कर गई, तो उनका भी कोई हक नहीं बनता ऐसी कोई भी पुष्टि करने का कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ये हो गया। दरअसल शुरुआत में जो पुलिस की तरफ से जानकारी मिली वो यही जानकारी मिली कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से डेथ हुई है, और जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है, जो कि आपके ससुर जी ने लिखवाई है, उसमें भी उन्होंने ड्रग्स की ही बात की है। देखो जी, उस समय का बहुत अग्रेसिव माहौल होता है। पापा, उनका बेटा इस हालत में देख के तो शायद कोई भी साथ वाले कुछ लड़कों ने ऐसे कि इन्होंने ये लिया है, कुछ चिल्ला मार दिया। वो उस टाइम पे ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि आखिर में क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ। वो बोला गया, वही बात मीडिया वालों ने उठा ली और वही छाप दी, या तो उस चीज की वो नेक्स्ट डे हमें किसी भी फैमिली मेंबर से मिलके, ठीक है हादसा ऐसा, कोई किसी से तो खबर छापने से पहले किसी से तो मिलते, उस बात की पुष्टि करते कि ऐसा हुआ, या डॉक्टर से मिलते, वो हमसे नहीं तो कि क्या आया है इसकी रिपोर्ट में, तभी छापते वो। देखो, फैमिली वाले उस टाइम में कुछ भी बोल देते हैं हमारे के साथ, जिसने किया हम भी ये कर दे। उस टाइम का ऐसा माहौल होता जी कि कोई भी बात सच्चाई नहीं मान सकती। आप अजय को कब से जानती थी, और आपको क्योंकि अजय के बारे में सारी चीजें पता होंगी, तो कब से आप अजय को जानती थी? मैं अजय को 8 साल से जानती थी जी। 8 साल, शादी को तो अभी 9 महीने हुए। 8 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता।
बिना शादी के एक दूसरे को जानना, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हर छोटी अच्छी बुरी आदत का एक दूसरे के पता होता है। और मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, अगर मुझे कहीं भी ये अंदाजा होता तो शायद कोई भी, मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, हर चीज की नॉलेज है, तो शायद कोई भी लड़की, मेरे पेरेंट्स फैमिली के कांटेक्ट थे अजय के साथ, अजय की फैमिली के साथ घर पे अच्छे से आना जाना था, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा ऐसा लड़का हुआ तो जी। तो ये मैं बात बिल्कुल नहीं मान सकती कोई भी बोले कि वो नशे पते करता था जी। तो आपको लगता है कि अजय को जो भी कुछ दिया होगा, क्या वो जबरदस्ती दिया होगा? और ये तीनों एक दूसरे को कब से जानते थे? ये तीनों काफी पहले से जानते थे जी। देखो ना, मैं किसी पे ब्लेम लगा रही कि जबरदस्ती दिया होगा, मैं ये भी मान सकती हूँ कि अगर वो देखो गए हैं, एक तो वो पता लगाया जाए पहले भी कभी गए हैं या वो पहली बार था। पहली बार कोई भी चीज ये बोल के कि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ये है, कुछ भी हो, अगर कोई भी इंसान ये बोल के कि ये डायरेक्ट जहर ही है तो शायद कोई भी इंसान उसको नहीं लेगा जी। तो यही है कि उनके साथ सख्ताई से कार्रवाई करके पूछताछ हो। पुलिस से क्या कहना चाहती हैं और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं? मतलब मीडिया के जरिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? पुलिस प्रशासक से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर चीज की, छोटी बड़ी चीज की अच्छे से जांच हो, जो भी गुनेगार है उसको सजा हो। अगर हमारी की गलती होगी ना, हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कम से कम हमें पता तो लगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। और मीडिया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिना बात की कोई भी खबर ना छापे, जब तक उस बात की पुष्टि ना हो तो कोई भी न्यूज ना छापे। ये रिकॉर्डिंग है जो कि 1:02 पे मेरे भाई ने ग्रुप में डाली थी। आप भाई हैं उनके? उनका भाई हूँ। और ये वो रिकॉर्डिंग है जो उसने ग्रुप में डाली थी कि भाई 5:30 बजे सारे इकट्ठे हो जियो, 6 बजे मैच शुरू हो जाएगा। और जो भी बंदा, मतलब जो बंदा कुछ भी अगर पार्टी वार्टी कुछ भी करना चाहेंगे, अब ये पार्टी का नाम जोड़ रहे हैं कि पार्टी थी, तो कुछ भी बंदा अगर कोई पार्टी करेंगे तो सर वो फ्री हो गई, कुछ काम करेंगे। आप भी कहीं प्रोग्राम में जाओगे तो एक प्रकार से फ्री हो गए। तो ये 1:02 पर उसने ये बोला है कि सारे आ जाना, 5:30 बजे पहुंच जाना। तो वो बंदा क्या नशा करके गेम खेलेगा? तो भाई 5:30 बजे चल पड़ियो, 6 बजे मैच शुरू हो जाएगा, टाइम तक पहुंच जियो भाई। सारे जुन सा भाई ने खेलना है, सारे आ जियो भाई, टाइम तक 6 बजे शुरू हो जाएगा मैच। हरदीप पहलवान का मैसेज है भाई, 6 बजे मैच शुरू हो जाना चाहिए, अलर्ट मैसेज है भाई, सारे भाई 6 बजे तैयार हो गए मैच में। और कॉमन ग्रुप बना हुआ था कोई, उसमें इन्होंने मैसेज डाला था कि कोई रेसलिंग का मैच है। और 2:45 बजे मेरी भी उनसे बात हुई थी जी, क्योंकि 8 साल का रिश्ता कोई छोटा नहीं होता जी हमारे। और एक स्पोर्ट्स पर्सन की तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे से। अगर उन्हें कहीं बाहर पार्टी में जाना हो, ठीक है आज मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तुम अपनी ट्रेनिंग करके आके खाना पीना और रेस्ट करना, यही बातें होती थी जी हमारी नॉर्मली। तो उस दिन उन्होंने, मैं बोला कि आप घर नहीं आए, बोले मैं मैच लगा के डायरेक्ट घर आऊंगा। तो अगर उनको पार्टी करनी होती तो वो यही बोलते। और ये ग्रुप में मैसेज क्यों करते? क्योंकि इस ग्रुप में उसके बहुत सारे सीनियर्स हैं और हमारे गेम में सीनियर जूनियर की बहुत इज्जत की जाती है, जूनियर अपने सीनियर की। तो उसने ये मैसेज किया है तो गेम के लिए ही किया है जी। पूजा सिहाग इंसाफ चाहती हैं और ये जानना चाहती हैं कि आखिरकार उनके पति अजय नांदल की मौत के पीछे की वजह क्या है। 2 दोस्तों के ऊपर जरूर शक है, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब पुलिस इस पूरे मामले की मुकम्मल तफ्तीश करेगी और सख्ती से अगर पूछताछ करेगी तो शायद इस मौत के राज से पर्दा उठ सकता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, रोहतक।